हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए ऑलरेडी मैंने इसके संबंध आज लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर 1, जिसका मैंने दो लेक्चर तक, पहले लेक्चर में कुछ बेसिक बताया, दूसरे में पूरे उदाहरण समाप्त कर दिए थे। एनसीईआरटी बुक का एक भी उदाहरण नहीं बचा था, 6 नंबर बचा था, सो कि मैंने आपको होमवर्क दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, पहली प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज का तीसरा लेक्चर होगा जिसमें आज हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो उसमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला गया है कि निर्धारित कीजिए कि जो संबंध उन्होंने अनेक प्रकार से, पहले ही क्वेश्चन में 5 प्रारूप दे रखे हैं। ठीक है, ये पहला प्रारूप है। पहले क्वेश्चन में कितने प्रारूप? 5 दे रखे हैं, ये प्रथम है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक समुच्चय में सम्मित है, स्वातुल्य है। ठीक है, सम्मित है, स्वातुल्य की संक्रामक है, ये हमको निर्धारित करना है। तो उसमें पहले का पहला नंबर डैश करके ये दे रखा है। ठीक है, तो ये सवाल को हम बखूबी जानेंगे। ठीक है, देखना सामने। अब इन्होंने कहा समुच्चय ए, समुच्चय मैंने बता दिया है जिसके आंसर 1 हुए। समुच्चय ए में 1 2 3 डॉट 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 13 14, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, 14 तक 14 तक लिया है। में संबंध में रिलेशन, इन रिलेशन आर एक परिभाषित है, एक संबंध परिभाषित है आर की। आर बराबर, आर कैसा? एक्स वाई, इसका बोले तो इस प्रकार है। एक्स वाई मतलब एक्स इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो ये सवाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो इसमें देखिए, एक तो पहली बात तो हम यहां से कर लेंगे कि समुच्चय दो प्रकार से किए जाते हैं, मैंने पहले बताया। एक होता समुच्चय निर्माण रूप, एक होता रोस्टर रूप। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम पहले रोस्टर रूप से करते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रोस्टर रूप से ही आप वहां पर करेंगे, क्योंकि रोस्टर रूप से बहुत ही सरल है। समुच्चय निर्माण रूप से ट्रिपल पड़ता है, मैं बताऊंगा आपको दोनों तरीका, लेकिन चलिए पहले हम रोस्टर रूप से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो रोस्टर रूप से एक दे रखा भी है इन्होंने, यहाँ पर एक समुच्चय बनाएंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया मेरे हिसाब से, इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए। चलिए ठीक है, एक इधर समुच्चय ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भैया, इसमें समुच्चय ए दिया हुआ है ना, इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसमें ए से, ए में संबंध आर परिभाषित है। ठीक है भैया, इतनी बात हम लोगों को मालूम है। यहां से 1 से लेकर 14 तक है, तो 1 2 3 डॉट 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 13 14, इधर भी 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, ऐसे समुच्चय दिया हुआ है। पहले वाले को हम समुच्चय को x नाम देते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। ठीक है, हमेशा बोलते हैं। तो अब देखिए, इन्होंने कहा, यहां पर बात आपको देखनी, इन्होंने कहा कि जो 3x है, यहां से अगर हम देखना चाहें इधर, यहां से अगर हम इधर देखना चाहें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतनी बात बराबर 0 है, इसका मतलब जो y है वो बराबर 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3x है। तो y कितना है हमारा? 3x है, इसका मतलब y 3x है। ठीक है, y कितना है? 3x है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा y 3x है, तो ये 3x है, एक 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 का कहीं पर यहाँ पर होगा, 1 का 3 है तो 2 का 8 हो जाएगा, इसी तरह 3 का ऐसे कहीं 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे संबंध बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हम इसको किस तरह सिस्टमेटिक लिखेंगे वो बात हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, वो बात हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। पहले यही हम कर लेते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y माइनस वाई बराबर माइनस का 3x माइनस माइनस 3y बराबर 3x। ठीक है, इतना हम लोगों को दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, x बराबर 1 लेकर देखते हैं, x बराबर 2 लेकर देखते हैं, x बराबर 3 लेकर देखते हैं क्या परिणाम आता है। पहले सर्वप्रथम x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, तो y बराबर दिया हुआ है 3x, x की जगह 1 रखिए तो बराबर हमको 3 मिलेगा। ठीक है, पुनः x बराबर 2 लेने पर करते हैं, 14 से ऊपर ना हो, लिमिट 14 दे रखा, 2 लेने पर, तो x बराबर 3x, तो 3 गुणे 2
इक्वल टू 6, ये 3 निकला, ये 6 निकला आपका। फिर x बराबर 3 लेने पर, ठीक है, तो x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3, लेकिन यहाँ पर रुकिए, x बराबर 2 लिए तो y बराबर निकालना है, तो y लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर y लिखेंगे, y बराबर 3 लेने पर, तो 3 था ही, x का मान आपकी 3 लेंगे, 3 तरह की 9 निकलेगा। अब इसी तरह x बराबर 4 लेने पर करेंगे, 4 लेने पर, ठीक है, तो y बराबर 3, x की जगह 4 रख देंगे, आ जाएगा 12। फिर लेंगे x बराबर 5, जब तक नहीं होगा ऊपर तब तक हम लेते जाएंगे। तो देखिए y बराबर 5 गुणे, y बराबर 5, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 बराबर 15, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए। भैया 15 तो इसमें है ही नहीं, इसमें 14 तक ही है, 15 है ही नहीं, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। जब x सर्वप्रथम x बराबर 1 लेने पर लिया, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कृपया आप इसी तरह वहां पर बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखिए, ठीक है। मेरे ये कहने का मतलब है आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह समुच्चय आप इधर कहीं बना देंगे, ये फेयर का काम है, इस तरह आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो आप इसका रोस्टर रूप लिखेंगे, रोस्टर रूप, तो मैं इधर लिख रहा हूँ रोस्टर रूप, ठीक है। रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे आप, रोस्टर रूप, ठीक है। आर, देखिए अब यहाँ पर देखिए आर कैसे लिखेंगे, 1 3, 1 3, दूसरी बात 2 6, 2 6, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको बाखूबी समझ में आ रहा। फिर 3 9, 3 9, फिर उसके बाद 4 12, 4 12। अब 5 और 15 थोड़ी नहीं ले चाहिए, क्योंकि 15 समुच्चय में है ही नहीं, ठीक है, 15 हमारे समुच्चय में है ही नहीं, ठीक है भैया। इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए एक समझने की बात है, एक समझने की बात है, क्या बात है कि हमने रोस्टर रूप में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, बहुत ही जरूरी बात, कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, ठीक, तो इन चीज पता लगाते हैं। तो पहली चीज हम लोगों ने रोस्टर रूप कर लिया, तो प्रथम स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में हम देखेंगे, स्वतुल्य संबंध में हम देखेंगे बुक, ठीक है, बुक रखी हुई। तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखेंगे भैया, खुद का खुद के साथ संबंध है, 1 का 3 के साथ संबंध है, खुद का है ही नहीं, क्योंकि होना चाहिए 1 का 1 के साथ संबंध हो, 2 का 2 के साथ संबंध हो, 3 का 3, मतलब खुद से खुद का संबंध हो तभी उसको स्वतुल्य बोलेंगे। यहाँ पर ऐसी कुछ बात दिख ही नहीं रही है, तो लिखेंगे 1 कामा 1, 2 कामा 2 डॉट डॉट, 14 तक है, तो 14 कामा 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर एक स्वतुल्य संबंध है ही नहीं, क्योंकि ये देखिए ये 1 1 2 2 13 13 14 14 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है ही नहीं। इस तरह हम लिख सकते हैं, एकदम सिस्टमैटिक करना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूं। अगर सेम आप इसी तरह बोर्ड एग्जाम में छाप देते, आपके एक भी नंबर कोई काट भी नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरी बात, अब भैया सम्मित चेक कर लेते हैं, दूसरी बात सम्मित संबंध चेक कर लेते हैं, सम्मित सम्मित सम है कि नहीं है, ठीक। सम्मित में मैंने क्या बताया था कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है तो 2 का कनेक्शन 1 के साथ होना चाहिए, 3 का कनेक्शन 4 के साथ है तो 4 का कनेक्शन 3 के साथ होना चाहिए। क्या ऐसी यहाँ पर कुछ खास बात है, देखिए 1 का कनेक्शन 3 के साथ है लेकिन 3 कनेक्शन 1 के साथ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स करते हैं आर में, लेकिन 3 कामा 1
डज नॉट बिलोंग्स टू, अरे है ही नहीं भैया, 1,3 है, 3,1 है ही नहीं, तो इसका मतलब आर एक सम्मित संबंध नहीं है। देखिए अभी तक एक भी संबंध नहीं निकला। अब तीसरा बात, संक्रामक। देखिए ये जो मैं रोस्टर रूप बता रहा हूं, ये पहला मेथड, इससे आसान मेथड हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड, बहुत ही इजी मेथड। मैं एक और मेथड इसका बताऊंगा, वो आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में यही मेथड लगाए, मेरा कहने का मतलब ये बहुत ही सरल है। तो अभी मैं दो मेथड बताऊंगा, आपको जो बेटर लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए तीसरी बात, संक्रामक। संक्रामक भैया कुछ आक्रामक होगा, एकदम सरल संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या होता है? अगर ए का कनेक्शन बी के साथ है, देखिए 2 का कनेक्शन 3 के साथ है, इसको ध्यान से समझ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ है और 3 का कनेक्शन 4 के साथ है, तो एक का कनेक्शन 4 के साथ होना चाहिए। ए का कनेक्शन बी के साथ है, बी का कनेक्शन सी के साथ है, तो ए का कनेक्शन सी के साथ होना चाहिए, अन्यथा वो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए इसको तो हम चेक कर चुके, सम्मित में ये लेते हैं 2-6। ठीक है, चलिए माना, चलिए पहले वाला ही ले लेते हैं। माना 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन बात समझना, 3 से 3 हटेगा तो 1,9 है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू। अरे ये भाई ना स्वतुल्य है, ना सम्मित संगम, ये कुछ भी संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं इसमें, ना स्वतुल्य संबंध भी नहीं, खुद से खुद का संबंध नहीं, ना स्वयं सम्मित है, ना ट्रांसिटिव, ना संक्रामक है, कुछ भी है ही नहीं। चलिए तो आर एक संक्रामक संबंध, रिलेशन जिसको बोलते हैं, संबंध नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ये पूरा सिस्टमेटिक सवाल लगा लिया। देखिए मैंने कैसे कहा कि इसके 2 तरीके हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, गिनती 1 से 3 तक लिमिट दे रखी थी, 14 तक, तो इसका मतलब अगर ये 3, 4, 5 तक होता तो शायद रोस्टर रूप ठीक में वो मतलब समुच्चय निर्माण रूप में होता, ऐसे नहीं होता, लेकिन उन्होंने 14 तक लिमिट दी, इसका मतलब हम लोग जान गए कि ये समुच्चय रोस्टर रूप में आसानी से हो सकता है। तो आर एक परिभाषित है, जो आर इन्होंने दे रखा था एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि जो 3x माइनस वाई जाएगा तो 0 बचेगा, इतनी हम लोग जानते हैं। तो इसमें से मैंने x बराबर 1 लेने पर किया, ठीक, इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करा आर को। इतनी बात तो आप 11th में खूब ही पढ़े, मेरे हिसाब से छूटा ही नहीं। दूसरी बात, स्वतुल्य, इसमें कि खुद के साथ संबंध ही नहीं दिख रहा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, कुछ है ही नहीं। सम्मित 1 का 3 के साथ, मेरे कुछ के साथ है ही नहीं। अब संक्रामक, देखिए 1 का 3 के साथ संबंध, लेकिन 3 का किसी के साथ संबंध ही नहीं है। ठीक, आप कहोगे कि मैंने एक बात और बताई थी कि अगर ए के साथ बी का संबंध है और बी के साथ किसी का संबंध ही नहीं है तो फिर वो संक्रामक होगा। मैंने एक बुक देखी थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें गलत छपा था। उसमें क्या हुआ कि ए का संबंध बी के साथ है, लेकिन ए का संबंध बी के साथ है और बी का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी वो कह रहे संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक, बहुत सारी बुकों हैं जो उसमें गलत छपा है, आप उसको सही कर लेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये होता ना, अगर एक कनेक्शन बी के साथ, बी का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं, फिर भी वो होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कनेक्शन बी के साथ, लेकिन बी का कनेक्शन है, तो इसलिए नहीं होगा भैया। अगर एक कनेक्शन बी के साथ है तो इसके किसी के साथ कनेक्शन ही ना होता तो संक्रामक होता। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये हमारा मेथड 1 है, मैं कहां पर लिखूं, चलिए यहां पर लिखे दे रहा हूं, मेथड 1 है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप कि मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये भी फेयर का काम है, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाएंगे जिस तरह मैंने इधर से उतारा, एकदम फोटो कॉपी, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब मैं मेथड 2 बताने जा रहा हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले ले।
आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मेथड 2 आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है मेथड 2 बताएं। चलिए देख ही लेते हैं मेथड 2। ठीक है, तो मेथड 2, इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेथड 2 में समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, भाई समुच्चय दो प्रकार किए जाते हैं, एक रोस्टर रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा नहीं कोई बात नहीं मेथड 2 से। तो अब हम करते हैं इसको समुच्चय निर्माण रूप से। समुच्चय निर्माण रूप के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर इस तरह का कोई समुच्चय संबंध दिया हुआ है तो हम पहली बात स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ये समुच्चय निर्माण है तो पहली बात स्वतुल्य संबंध यहीं से चेक करेंगे। स्वतुल्य, इसमें आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी मेरे हिसाब से, अन्यथा आप पहले से अगर पढ़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का खुद के साथ संबंध। तो स्वतुल्य में हम इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया हुआ है। इसका मतलब स्वतुल्य खुद से खुद का संबंध दिखाना है तो 3x माइनस x बराबर 0 लिख देंगे। बिल्कुल है ना? ठीक है, तो क्या करेंगे? 3x माइनस x घटाएंगे तो 2x आएगा, नॉट इक्वल टू 0। भैया 2x कहीं 0 के बराबर होता? बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने कहा भैया 3x माइनस वाई बराबर 0, हम कहा, मैंने कहा ठीक भैया। फिर मैंने चेक किया, क्योंकि स्वतुल्य में खुद का संबंध दिखाना होता, तो यहाँ पर y की जगह मैंने 3x लिखा तो 2x आया, जो कि 0 के बराबर ही नहीं है। इन्होंने 0 के बराबर दे रखा था, लेकिन x का मतलब इनकी बात गलत है। तो यहां पर लिखेंगे x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। देखिए पिछले क्वेश्चन जो मेथड 1 बताया था उसमें न स्वतुल्य था, न सममित था, संगम, तीनों में से कुछ नहीं था। इसमें देखते हैं भैया, r नहीं है, r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है भैया। ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात चेक करते हैं हम। दूसरी बात क्या चेक करेंगे? सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित देखेंगे सम्मित है कि नहीं। सम्मित के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ये वाला पार्ट अज्यूम करते हैं। ठीक है, सम्मित में माना x कामा वाई बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x माइनस वाई बिलोंग्स टू r है तो ये वाली लाइन यहाँ पर उतार देंगे, तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो अब इस किसी तरह हमको y x में लाना है, तो ठीक भैया, तो आगे क्या करेंगे? देखिए x कामा वाई बिलोंग्स टू r है, जैसी बात है। दूसरी बात 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको किसी न किसी तरह y में हिलाना है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? बात को समझना है। पर 3y माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब y को कर दी, देखिए 3y माइनस एक्स 0 के बराबर है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हो गया? y कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। r एक सम्मित संबंध नहीं है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर सम्मित मान लेते हैं ये बात हम। ठीक है, सम्मित ये बात मान लेते हैं। दूसरी बात 3x माइनस वाई बराबर 0 इसके स्थान पर दिया हुआ था, तो मैंने 3y x का लिया तो 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब y कामा x जो है वो बराबर नहीं, इसका मतलब r सम्मित संबंध नहीं है। देखिए लास्ट क्लास में ये कुछ भी नहीं है। अभी मेथड 1 में न सम्मित है संक्रामक। अब संक्रामक की बात करते भैया, इसको आपको बखूबी देखना है संक्रामक को। ठीक है, संक्रामक संबंध इसलिए मैं क्वेश्चन के जितने तरीके संभव हो पा रहे हैं
वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। जितने तरीके स्टार मैंने लगा दिया, इसको बखूबी ध्यान, जितने तरीके एक एक क्वेश्चन को होने के संभव मेरे हिसाब से हो पा रहे हैं, जितना मैं जान पा रहा हूँ उतने आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसको करते हैं। इसको करेंगे तो इसको मान लेते हैं भैया, ठीक है, माना, ठीक है, माना x कामा y बिलोंग्स टू r तथा भैया इसमें हमको तीन चीज की जरूरत होती है ना, y कामा z बिलोंग्स टू r, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब लिखेंगे यही वाली लाइन लिखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 तथा, ये वाला तथा है, तथा 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक भैया। अब हमें किसी न किसी तरीके से x और z में संबंध लाना है। अगर वो संबंध आ गया तो संक्रामक है, नहीं आया तो नहीं होगा संक्रामक, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर अब माइंड लगाने की हमें देरी है, माइंड हमको बाखूबी यहाँ पर लगाना होगा। कैसे? तो y बराबर निकालेंगे तो हम 3x निकलेगा, समीकरण एक नाम दे देते हैं, तथा 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। तो लिखेंगे इसको दो नाम दे देते हैं भैया, समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान, एक का मान समीकरण दो में रखने पर रख दीजिए, देखते हैं क्या परिणाम मिलता है भैया। तीन तरह की 9y माइनस जेड बराबर, यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है, 3x रख देंगे, 3 तरह की 9x आ जाएगा। अब देखिए 9x माइनस जेड 0 के इक्वल होगा ही नहीं, इसका मतलब x कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। देखिए ना, पिछले मेथड 1 में ना सम्मित ही था, ना संक्रामक था, ना कुछ भी नहीं था, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अगर इसका तीसरा मेथड भी संभव होता तो मैं आपको जरूर से जरूर बताता, ठीक है। इसके दो ही मेथड संभव हो पाए, कहाँ पर लिखे भी है, यहाँ पर इधर लिखे दे रहे हैं मेथड 2, मेथड, ये मेथड 2 है आपको इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अगर आप इस तरह सिस्टमैटिक एग्जाम में अगर आप इसको लगाएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपकी कोई एक नंबर नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। मैंने स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों चीज देखे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो आपको मैंने समुच्चय निर्माण रूप से बताया था, ठीक है, और रोस्टर रूप दो मेथड, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, उसके मैंने आपको दोनों मेथड संभव थे, मैं आपको दो ही मेथड बताया। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने कहा प्राकृत संख्या बहुत सारी अनंत होती है, 1 2 3 4 5 इत्यादि, ठीक। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x y इस प्रकार है कि y जो है y बराबर, जो x है वो y बराबर x प्लस 5 है, मतलब जो x है वो 5 ज्यादा है, ठीक है, तथा x जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसमें तो हम क्या करते हैं, इसको हम रोस्टर रूप से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले करेंगे रोस्टर रूप से, हो पाएगा, समुच्चय निर्माण रूप से नहीं हो पाएगा, तो इसको हम रोस्टर रूप से करते हैं भैया। तो रोस्टर रूप में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि आर समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, समुच्चय पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है भैया। देखिए इन्होंने कहा जो आर है, आर वो n से n में परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बात वही, तो r बराबर क्या दिया हुआ है, x कामा y, ठीक है, कि y बराबर x प्लस 5 है, तथा जो x है वो 4 से छोटा है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले x बराबर 1 लेने पर करेंगे, x बराबर 2 3 तक लेंगे, 4 से छोटे तक
हम लेंगे। तो ठीक है, लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, ठीक है। x बराबर 1 लेंगे तो y का मान क्या होगा, x प्लस 5 है, तो 1 और प्लस 5 में जोड़ेंगे तो फाइनल 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, तो y बराबर 2 और प्लस 5 मिल जाएगा भैया 7, ठीक है। तो x बराबर 3 लेने पर, क्योंकि 4 से छोटा इन्होंने बोला है तो हम लेंगे 3, 4 छोटा 3 होता है, तो y बराबर 3 और प्लस 5 इक्वल टू 8, ठीक है। ये आए तो इनको हम रोस्टर रूप में किस तरह लिखेंगे, मैंने आपको अभी बताया r रोस्टर रूप में। देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 6 है, तो 1, 6, ठीक है। यहाँ पर 2, 7 है, तो 2, 7 है। यहाँ पर क्या है 3, 8 है, तो 3, 8, ये हमारा रोस्टर रूप बन गया। अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इधर चेक कर रहा हूँ, आपको एक एक बता रहा हूँ। पहली बात स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध चेक कर रहा हूं, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, ठीक है। तो स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ संबंध होना अति आवश्यक है, अगर वो नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। केस में खुद का खुद के साथ संबंध है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब लिखेंगे 1, 1, 2, 2 डॉट डॉट, ठीक है। तो 3, 3 या 3, 3, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर एक स्वतुल्य संबंध यहाँ पर नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। देखिए पहली बात हम बखूबी इसको पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि यार इस प्रकार है कि जो y है वो x प्लस 5 है तथा x 4 से छोटा है। जब x 4 से छोटा है तो इसका मतलब पहले x बराबर 1 लेने पर y का मान देखते हैं, फिर x बराबर 2 पर देखेंगे y का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3, तो 3 तक देखेंगे कि y का मान, x का मान 3 तक लेते हैं तो y का मान क्या हो जाता है। तो x बराबर 1 लिया तो y का मान 6 मिला, दूसरे में 7 मिला, तीसरे में 8 मिला। तो इसका रोस्टर रूप तो हम लोग 11th से ही पढ़कर आए हैं, तो रोस्टर रूप मैंने आसानी से लिख दिया। अब इसमें तीनों को चेक करना है, क्या स्वतुल्य है, क्या सम्मित है, क्या संक्रामक है, ये चेक करना। तो स्वतुल्य तो अभी तक नहीं निकला, क्योंकि स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ संबंध होना अति आवश्यक है, ठीक है भैया। अब हम दूसरी बात सम्मित चेक करते हैं, सम्मित संबंध क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध चेक करते हैं क्या है, सम्मित संबंध है। देखिए सम्मित संबंध में क्या होता है, अगर 1 का 2 के साथ कनेक्शन है, 2 का 1 के साथ दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए ऐसी कोई सिचुएशन इसमें दी ही नहीं है, तो लिखेंगे माना 1, 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन देखिए दिया हुआ लेकिन 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर एक सम्मित संबंध या रिलेशन नहीं है। ये भी देखिए ना स्वतुल्य है ना सम्मित है। चलिए चेक करते हैं क्या संक्रामक है। थर्ड नंबर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, क्या ये संक्रामक संबंध है। चलिए देखिए मैंने बताया था ए का, इसकी दो खास बातें हैं, ए का बी के साथ कनेक्शन है, बी का सी के साथ कनेक्शन है, तो ए का सी के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ये बात आप दिलो दिमाग में रख लीजिए, तो संक्रामक होगा। दूसरी खास बात, अगर ए का बी के साथ कनेक्शन है, बी का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, फिर भी हमको संक्रामक उसको मानना है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, तो 1 का 6 के साथ कनेक्शन है, देखिए 1 का 6 के साथ कनेक्शन है, 6 का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसको हमें पास कर देना है, इसका मतलब ये संक्रामक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, 2 का 7 के साथ कनेक्शन है, तो 7 का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं, इसको भी पास कर दो भैया। तीसरा चेक करते हैं, 3 का 8 के साथ कनेक्शन, तो 8 का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं, इसका मतलब ये संक्रामक है। तो अब इसको लिखें किस तरह, तो क्या करते हैं, चलिए लिख देते हैं, फॉर्मेट में लिख देते हैं, माना
या तो आप चाहे तो डायरेक्ट ही लिख दें, आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये हमारा सवाल हो। इसी तरह आपको सिस्टमेटिक एकदम सवाल लगाना है। पहले हम क्वेश्चन को बाखूबी पढ़ते हैं, एकदम बाखूबी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या वो स्वातुल्य है, दूसरी बात क्या वो सम्मित संबंध है, क्या संक्रामक है। तो इसमें ना तो स्वातुल्य था ना ही सम्मित था, ओनली ये केवल संक्रामक था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लग गया। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आई होप कि आपने इसका स्क्रीन। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट सेकेंड में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लिखने का तरीका मालूम होगा, अब थर्ड नंबर देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ आपको खास बात बतानी है हमको। देखिए क्या होता है, इन्होंने कहा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते, इन्होंने कहा समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 में से आर एक्स वाई एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से। ये सवाल को पढ़ने का तरीका, वाई भाज्य है एक्स, ठीक है भैया, द्वारा परिभाषित संबंध आर, द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम समुच्चय बना लेंगे। ठीक है, तो इधर यहाँ पर क्या करते हैं, पहले समुच्चय बना लेते हैं। तो इधर बना लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, दूसरा होता है रोस्टर रूप। तो मैं आपको रोस्टर रूप से बताऊंगा, अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में जानना है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, तो नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, थोड़ा दूर ही नाम देते हैं, दूर, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको ही दे देंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको समझना है, ध्यान से देखना, एक को नाम हम समुच्चय ए को एक्स देते, इसको वाई नाम है। ठीक है, इसमें देखिए ए से ए में कैसा है, ए से ए में संबंध आर परिभाषित है, ए से ए में संबंध आर परिभाषित है। ठीक है भैया, इतनी बात हम लोगों के समझ में आई, संबंध आर इसमें परिभाषित है। तो ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि y भाज्य x से, मेन बात यह है कि जो y है, y भाज्य है x से, ये बात याद रखिए कि y भाज्य है x से, इसको मैंने x नाम दिया, इसको y, इसका मतलब y भाज्य है x से, तो इसका मतलब एक से भाज्य होगा। डायग्राम में दिक्कत आपको नहीं करनी, एक से भाज्य होगा बिल्कुल, 2 बिल्कुल, 3, अगर आप 4 1 लिखेंगे तो 4 ही आएगा, एक तो सबसे भाज्य हो जाएगा, 4 5 6। ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात, अब 2 को चेक करेंगे, क्या 2 1 से है, बिल्कुल नहीं, 2 को 2 से करेंगे। अब देखिए 3 को 2 को 2 से, 2 को 4 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 को 6 से चेक कर लेते हैं, इतने सारे संबंध बनेंगे। अब 3 को चेक कर लेते हैं, 3 को 3 से चेक कर लेते हैं, 3 को 4 से, 3 को 6 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए 4 को चेक कर लेते हैं, 5 को 5 से चेक कर लेते हैं, 6 को 6 से चेक करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको मतलब नहीं करनी है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि y भाज्य है x से। ठीक है, चलिए अब हम इसका रोस्टर रूप लिखते हैं r। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे कि जो r है वो a से a में परिभाषित है। r हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आपको समझना है, एक का कनेक्शन 1 से है, एक का कनेक्शन 2 से है, एक का कनेक्शन 3 से, एक का 4 से, 1 से 5, एक का 6। तो इसी तरह लिख देंगे, एक का कनेक्शन 1 से है, एक का कनेक्शन 2 से है, एक का कनेक्शन 3 से है, एक का कनेक्शन 4 से है, एक का कनेक्शन 5 से है, एक का कनेक्शन 6 से है। ठीक भैया, अब 2 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 6 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 6 से है। ठीक है, तीसरी बात, 3 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन 6 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन 6 से। चौथी बात, 4 का कनेक्शन ओनली 4 से ही है केवल,
5 का केवल 5 से ही है और 6 का केवल 6 से ही है। ये इतना बड़ा हमारा रोस्टर रूप हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इतना बड़ा रोस्टर रूप मैंने लिखा, इसलिए ये खास था क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या करते हैं बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम में गलती कर देते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या करते हैं ज्यादातर डायग्राम में दिक्कत कर देते हैं। यहाँ पर घिच-पिच कर देंगे, यहाँ पर रोस्टर रूप गलत कर देंगे, पूरा गलत कर कर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को गलत नहीं करना है। तो अब चेक कर लेते हैं नंबर 1 स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध, देखिए क्या इसमें एक का कनेक्शन एक का 2 से 2 कनेक्शन है, चलिए देखते हैं। एक का कनेक्शन 1 से मिल गया भैया, 2 का कनेक्शन 2 से मिल गया, 3 का कनेक्शन 3 से मिल गया, 6 का कनेक्ट 5 का कनेक्शन 4 का 4 से, 5 का 5 6, इसका मतलब ये स्वातुल्य है। चलिए कोई तो मिला जो स्वातुल्य है। चलिए लिखते हैं इसी तरह लिख, 1 का कनेक्शन 1 से है, ठीक है, 2 का कनेक्शन 2 से है, डॉट डॉट, 6 का कनेक्शन 6 से है, बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे आर एक स्वातुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरी बात, सम्मिश्र संबंध बहुत ही आसान था, मेन बात सिखानी थी डायग्राम को बनाना। नंबर दो सम्मिश्र संबंध, नंबर 2 सम्मिश्र संबंध। तो सम्मिश्र संबंध क्या होगा, क्या 1 का कनेक्शन 2 से है, पहले यहाँ पर क्या 2 का कनेक्शन 1 से है, ये तो भाई दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन किसी के साथ दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर एक सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं। तीसरी बात संक्रामक, तीसरी बात संक्रामक। देखिए संक्रामक चेक करना है हमको, तो मैंने जो स्वातुल्य चेक किया उनका कोई वास्ता नहीं, जो सम्मित उनको नहीं हटा दीजिए। अब 1, 3 है, तो क्या 3 से शुरू होने वाला कोई है, ये 3 से शुरू होने वाला, देखिए 3, 3 है, फिर 3 से 3 हट जाएगा, क्या 1, 6 है इसमें, देखिए बिल्कुल है, 1, 6 बिल्कुल है। इसी तरह लिख देंगे माना ये संक्रामक भी है, माना 1, 6 1, 3 बिलोंग्स टू आर, तथा 3, 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1, 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लिख देंगे आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। देखिए रोस्टर रूप में इसको कन्वर्ट किया मैंने, यहाँ पर ये बात जो y है वो भाज्य x से है, y एक तो सबसे भाज्य है, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखा, कितना भी बढ़ा जाए, फिर स्वातुल्य सम्मिश्र संक्रामक, ये तीनों ही था। आई होप क्या समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं फोर्थ आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, कि यहीं तक क्लास समाप्त की जाए सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, यहीं तक क्लास समाप्त की जा रही है क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। अब हम कल से 4th नंबर क्वेश्चन लेंगे, और अगर आपको दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें, मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा। जितने सवाल के जितने क्वेश्चन के जितने मेथड संभव हो सकेंगे वो सब मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपको ये अच्छा समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। मैं हट जा रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।